यह कहानी उस शख्स की है जिसने बम्बई की अंधेरी गलियों में अपनी अलग पहचान बनाई। एक ऐसा नाम जो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में सबसे पहला डॉन बना। हाजी मस्तान। तमिलनाडु का रहने वाला हाजी मस्तान 8 साल की उम्र में 1934 में बम्बई पहुंचा था। बम्बई में हज जाने वाले यात्रियों के लिए बने मुसाफिर खाने के ठीक बगल में हाजी मस्तान के वादिल ने साइकिल का पंचर लगाने का दुकान खोला था। इस दुकान का नंबर 7 था। हाजी मस्तान अपनी दुकान पर बैठकर साइकिल के पंचर लगाता था। पंचर की दुकान इतनी चलती नहीं थी, इसलिए मस्तान ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए पानी के जहाज पर कुली का काम करने का फैसला किया। 1950 और 60 के दशक में जब बॉम्बे में इंपोर्ट पर भारी टैक्स था, तब तस्करी फलने फूलने लगी। हाजी मस्तान ने इस मौके को पहचाना और सोने की घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी में उतर गए। कहा जाता है हाजी मस्तान का माल जब डाक पर आता है तो पुलिस भी अपना रास्ता बदल लेती। उसके संबंध केवल अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं थे, उसने नेताओं, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी तक अपनी पहुंच बना ली थी। हाजी मस्तान का स्टाइल बाकी डॉन से अलग था। वह सफेद कपड़े पहनता, सफेद मर्सिडीज में घूमता और हर वक्त ब्लैक सैडल्स लगाकर रखता। बॉलीवुड से भी उसके गहरे रिश्ते थे। वह फिल्म निर्माण में भी उतरा और उसने 1970 में फिल्म दीवाना का निर्माण किया। उस दौर में बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में 3 बड़े नाम थे, करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान। ये तीनों मिलकर ट्रड ऑफ बॉम्बे माफिया कहलाते थे। खाने के ठीक सामने 8 और 9 नंबर की दुकान खोल ली। इन दुकानों में हाजी मस्तान ने एक क्लब बनाया जिसका नाम रखा डायमंड क्लब। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब से ही अपना साम्राज्य चलाने लगे। डायमंड क्लब में बम्बई के सारे बदमाश जुआ खेलने आते थे। उस वक्त के बड़े माफिया में करीम लाला, यूसुफ पटेल, वरदराजन जैसे नाम होते थे। वह भी डायमंड क्लब आते थे। इसी डायमंड क्लब में हाजी मस्तान की मुलाकात बम्बई के सभी गुंडों से हुई और वहां से उनका साम्राज्य चलने लगा। कुछ समय बाद हाजी मस्तान ने डायमंड क्लब लल्लू को उपहार में दे दिया। एक बार डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सोने चांदी की स्मगलिंग की खबर मिली। लल्लू को पकड़कर सरकारी अधिकारी ले गए, लेकिन माल नहीं मिलने पर उन्होंने लल्लू की खूब पिटाई की। काफी पिटाई के बाद भी लल्लू ने जबान नहीं खोला। इसी बात से खुश होकर हाजी मस्तान ने लल्लू को डायमंड क्लब उपहार में दे दिया था। हाजी मस्तान ने अपनी साइकिल की पंचर लगाने वाली दुकान नंबर 7 को नूरा को गिफ्ट में दे दिया था। हाजी मस्तान को गॉडफादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह खून खराबा नहीं, दिमाग और नेटवर्क से खेलता था। वो अंडरवर्ल्ड में इज्जत चाहता था और उसे मिल भी गई। 1980 के दशक में हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की और राजनीतिक की राह पकड़ी। उसने भारतीय दलित मुस्लिम एकता महासंघ की पार्टी बनाई जो समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए बनी थी। 1994 में हाजी मस्तान का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बॉम्बे माफिया के पहले सुनियोजित चेहरों के रूप में हाजी मस्तान की कहानी एक अपराधी की नहीं, एक युग की है जब बॉम्बे सिर्फ सपनों का शहर नहीं था बल्कि खौफ और कनेक्शनों का मैदान भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जेमक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।